हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टूड। आज सेट नंबर 21 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर का 10 पूछा गया प्रश्न है और सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है और बोल रहा है, जब 391 को भिन्न 1/2, 2/3 और 3/4 के समानुपात में तीनों भागों में विभाजित किया जाता है, तो इसका सबसे छोटा भाग क्या है। सबसे छोटा भाग पूछ रहा है। तो आपके पास टोटल कितना रुपया है? 391 आपके पास टोटल रुपया है। 39 टोटल रुपया है। बांटना है 3 भाग में, 1 2 3 भाग में बांटना है। कैसे कैसे बांटना है? तो 1/2, 2/3 और 3/4। तो देखिए, ये आपका भिन्न में दिया हुआ है, इसको आप पूर्णांक में बदल लीजिए। सिंपल में करने के लिए क्या कीजिए, ये आप हर का आप ले लीजिए एलसीएम और सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब गुना कर दीजिए। तो हर का एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा? 2 3 4 का एलसीएम होता है 12, आप निकाल सकते हैं। अब देखिए 1/2 में आप 12 गुना कीजिएगा तो कितना आपका होगा? 6 होगा। 2/3 में आप 12 गुना कीजिएगा तो आपका कितना होगा? तो 8 होगा। और 3/4 में 12 गुना कीजिएगा तो कितना होगा आपका? तो 9 होगा। तो देखिए यहाँ से टोटल वैल्यू कितना आ रहा है? यहाँ टोटल वैल्यू आ रहा है 6 8 6 14, 14 9 कितना होता है? 23। तो यहाँ से टोटल वैल्यू कितना आ रहा है? 23। यहाँ से टोटल वैल्यू का कितना आ रहा है, कितना दिया हुआ है? 391। तो यहाँ से आप एक का वैल्यू निकाल दीजिए। तो एक का वैल्यू कितना आएगा? तो आपका आएगा 17। ठीक है, कट जाएगा 17 बार में। तो यही पूछ रहा है, सबसे छोटा भाग ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो देखिए सबसे छोटा भाग 6 है। तो ये 6 का मान निकाल दीजिए, आपका आंसर निकाल आएगा। एक का वैल्यू 17, तो 6 का वैल्यू 17 गुना 6, 17 छक 2 तल से 102, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? तो सी में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्या बोल रहा है। बोला, 2 रेलगाड़ियां दिल्ली से देहरादून के लिए 10:30 बजे और 10:30 बजे निकलती है और इन दोनों रेलगाड़ियों की चालों क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर ये दोनों रेलगाड़ियां एक साथ मिलेगी? देखिए, ये एक रेलगाड़ी है, या तो मान लीजिए ये दो जगह है, दिल्ली है और ये देहरादून है। ठीक है, और एक ये जो है, मान लीजिए एक रेलगाड़ी ये है, एक रेलगाड़ी बी है। एक का चाल 60 किलोमीटर है, एक का चाल 75 किलोमीटर है। एक निकल रहा है 10 बजे, एक निकल रहा है 10:30 बजे। तो देखिए, ये जो 10 बजे निकल रहा है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो ये आधा घंटा में तो यहाँ से तो यहाँ तक चल दिया होगा। तो यहाँ से जब 1 घंटा में 60 किलोमीटर चल रहा है, तो आधा घंटा में कितना चलेगा? तो 30 किलोमीटर चलेगा। तो ये 30 किलोमीटर चला होगा। ठीक है, तो ये दूरी आपका निकल गया 30 किलोमीटर। बाकी ये इतना दूरी बच रहा है। तो देखिए, जब ये दूरी यहाँ से 30 किलोमीटर निकल गया, तो यहाँ से आप समय नहीं निकाल सकते हैं। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो समय आपका दूरी कितना है? दूरी आपका 30 है। आपका चाल कितना हो गया? देखिए, चाल दोनों एक ही दिशा में जाएगा ना, तो चाल घट के निकलेगा। ठीक है, तो 75 - 60 कितना होता? 15। तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 2 आवर। 2 आवर आपका कितना निकल गया? समय निकल गया। तो आपसे पूछता है दोनों कितने दूरी पे मिलेगा, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल आप ले लीजिए, ये ले लीजिए चाल, कोई बात कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लीजिएगा तो आपका डायरेक्ट निकलेगा, ये लीजिएगा तो आपको फिर 30 से जोड़ना पड़ेगा। तो ले लीजिए, पहला चाल ले लीजिए, 75 किलोमीटर प्रति घंटा आवर से चल रहा है। 2 घंटा चलेगा तो कितना दूरी होगा? तो आपका दूरी होगा 150। यही 150 किलोमीटर की दूरी पर जाके ये दोनों मिल जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बोल रहा है 16 मीटर और 10 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभे भूतल पर 8 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, ये 16 मीटर है और ये आपका 10 मीटर है। ठीक है, ये दोनों के बीच की दूरी कितना है? तो 8 मीटर दिया हुआ। तो ये दोनों शीर्ष की दूरी आपसे पूछ रहा है। जब ये 8 दिया हुआ है तो ये भी तो 8 होगा, क्योंकि ये बराबर ये है। जब ये पूरा 16 दिया हुआ है और ये 10 दिया हुआ है, तो ये जब 10 है तो ये भी तो 10 होगा। और ये पूरा 16 है तो आपका कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो ये देखिए 6, ये 8 है, ये 6 है, तो ये आपका 10 निकल के नहीं आएगा।
तो ये 6, 8, 10 का ट्रिप्लेक्ट होता है समकोण त्रिभुज में। ये देखिए समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। तो यही आपका कर्ण का मान जो निकल गया ना, यही पूछ रहा है आपसे। तो ये 10 मीटर आपका सही आंसर होगा। या तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, रूट अंडर पे। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा तो आपका ऐसा निकल आएगा 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। ये दोनों जोड़िएगा तो आ जाएगा 100 और रूट अंडर 100 का मान कितना होता है तो 10 होता है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, चौथा क्या बोल रहा है। एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में बढ़कर 850 रुपया और 4 वर्षों में बढ़कर 925 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। देखिए 3 वर्ष में हो रहा है, 3 वर्ष में हो रहा है 850 रुपया और 4 वर्ष में कितना हो रहा है तो 925 रुपया हो रहा है। तो यहाँ देखिए अंतर कर लीजिए, एक 1 ईयर का कितना अंतर निकल रहा है तो 1 ईयर का निकल रहा है आपका 75 रुपया। तो यहाँ 3 ईयर का अंतर 3 ईयर का निकाल लीजिए, 75 गुना 3 कर दीजिएगा तब कितना आ जाएगा आपका 200। 75 गुना 3 5 दिया 15 के 5 हाथ में 1 7 21 1 22 225 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 वर्ष का निकल गया आपका CI और आपका देखिए मिश्रधन दिया हुआ 850 रुपया। तो आपको मूलधन निकालने के लिए क्या कीजिए, मिश्रधन माइनस ब्याज कीजिएगा। तो 850 माइनस 225 कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2 और 8 में से 2 गया 6, 625 रुपया आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है तो ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है कि रोशनी और मीरा की वर्तमान आयु का औसत कितना है तो 28 वर्ष है। जब वर्तमान आयु औसत में दिया हुआ 28 वर्ष, तो ये दोनों का योग कितना होगा। तो योग निकालने के लिए क्या होता है 2 गुना औसत, जितना आदमी रहता है उसमें उतना गुना कर दिया जाता है। देखिए तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, मीरा को आप रोशनी को मान लीजिए R और मीरा को मान लीजिए M। तो ये दोनों का योग कितना हो गया तो 28 गुना 2 बराबर 56 हो गया। ठीक है, अब बोलता है कि यदि मीरा मीरा रोशनी से 6 वर्ष बड़ी है, मीरा रोशनी से 6 वर्ष बड़ी है, मान लीजिए रोशनी आपका x है तो मीरा आपका कितना होगा तो x प्लस 6 होगा। अब देखिए यहाँ से दोनों का ऐड कीजिएगा तो आपका होगा 2x प्लस 6 बराबर हो जाएगा 56। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6 इधर चलाएगा तो आपका हो जाएगा 50। तो x बराबर कितना हो जाएगा 25, x बराबर 25 निकल आया। पूछ रहा है किसका आयु, तो रोशनी की आयु। रोशनी का आप कितना माने थे, x माने थे, आप x का मान निकाले हुए हैं 25। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है तो बी में है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, छठा बोल रहा है एक चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 23 सेंटीमीटर है और इसके अन्य 2 शीर्षों से इन विकर्ण पर खींचे गए लंबों की लंबाई क्रमशः 17 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। देखिए एक चतुर्भुज इस तरह से बनेगा, एक विकर्ण इसका ये है, ये विकर्ण पर एक लंब है ये, और एक विकर्ण पर एक लंब ये डाला हुआ है। ठीक है, ये डाला हुआ है। ये विकर्ण की लंबाई आपका दिया हुआ है 23 सेंटीमीटर, ये 23 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक लंब की लंबाई दिया हुआ 7 और दूसरे लंब की लंबाई दिया हुआ 17। ये लंब को आप D1 मान सकते हैं और ये लंब को आप D2 मान सकते हैं, या तो H1 मानिए H2 मानिए, और ये विकर्ण दिया हुआ इसको D मान लीजिए। ठीक है, तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू दोनों ये दोनों लंब की लंबाई, दोनों लंबाइयों का योग, तो H1 प्लस H2 इंटू विकर्ण को आप D कर लीजिए। तो यहाँ से हाफ इंटू H1 प्लस H2 कीजिए, 17 प्लस 7 कीजिएगा तो कितना होगा 24 होगा, इंटू आपका कितना दिया हुआ 23। आप इसको काट लीजिएगा तो आपका 12 इंटू 23 आ जाएगा। 12 इंटू 23 कीजिएगा तो 3 दूना 6, इसका सबका लास्ट में 6 है, इसको पूरा गुना ही करना पड़ेगा। देखिए 12 3 36 का 6 हाथ में 3, 12 दूना 24, 24 3 27, 12 दूना 24 3 27, 276। 276 किसी में है, देखिए 276 ए में है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए सातवां, देखिए क्या बोल रहा है यदि 3/2 के पावर 2x माइनस 1 इंटू 3/5 के पावर 4 बराबर है कितना दिया हुआ है 3/5 के पावर दिया हुआ है 15, तो बोलता है x का मान क्या है। देखिए आपको एक घातांक करने में एक फॉर्मूला याद होगा, x टू द पावर m इंटू
एक्स टू द पावर एन, ठीक है। तो होता है क्या, एक्स टू पावर एम प्लस एन होता है। ये आपको शायद याद होगा, ठीक है। तो देखिए, ये देखिए दिया उसी फॉर्मेट में दिया हुआ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3/5 के पावर कितना हो जाएगा, 2x-1 प्लस 4 बराबर इतना दिया हुआ 3/5 के पावर 15। जब देखिए पावर पावर समान हो, जब बेस समान है तो आपका पावर जुड़ जाएगा। तो जुड़ के कितना हो जाएगा, देखिए ये 2x-1 प्लस 4 बराबर कितना होगा, 15। तो यहाँ से x का मान निकल नहीं आएगा, यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, तो आपका 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर आपका हो जाएगा कितना, तो 12। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6। आप इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। इधर 4 जाएगा तो घटेगा तो कितना, 11। और जब ये 1 जाएगा इधर तो कितना होगा, चल जुड़ जाएगा 11 प्लस 1 12। तो 12, 2x बराबर 12 तो x बराबर 6। ये आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो बी में है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि उस अधिकतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के अंदर खींचा जा सकता है। देखिए, ये देखिए क्षेत्रमिति का एक अच्छा सा क्वेश्चन है। बोलता है उस अधिकतम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के अंदर खींचा गया है। देखिए मान लिया ये वृत्त है, ठीक है। ये वृत्त के अंदर देखिए ऐसा ही एक बड़ा वर्ग बन सकता है। ये सबसे बड़ा वर्ग बनने का मतलब ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि 44 सेंटीमीटर परिधि, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2πr। 2πr बराबर कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप r निकाल लीजिएगा तो आपका आएगा 7, समझ गए। यहाँ से r निकल गया आपका 7। देखिए ये आपका निकल गया 7, ये आपका एक ये आपका डायमीटर है। डायमीटर कितना है, तो आपका ये त्रिज्या निकल गया 7। तो ये भी 7, तो ये भी 7। तो ये देखिए वर्ग का देखिए आपको निकल गया विकर्ण हो गया कितना, 14। तो देखिए जब वर्ग का विकर्ण आपका हो गया 14, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, मान लीजिए ए दिया हुआ कितना, 14। तो यहाँ से भुजा का मान कितना हो जाएगा, भुजा का मान आपका ले जाएगा 14/√2। इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए, √2 इंटू √2 से कर दीजिएगा। तो 14√2 डिवाइडेड बाई √2 गुना √2 हो जाएगा कितना, तो 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, तब का जाएगा 7√2। 7√2 निकल गया आपका भुजा। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर करने मतलब साइड निकल गया आपका 7√2। तो 7√2 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49 और 2 √2 का स्क्वायर 2। तो 49 गुना 2 कीजिएगा तब कितना आ जाएगा, 98 आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो बी में है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 9वां क्या बोल रहा है। बोल रहा भूतल पर चट्टान के पाद बिंदु से 300 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो उस चट्टान की ऊंचाई क्या है। देखिए ये देखिए ये एक चट्टान है, ये एक चट्टान है और यहाँ से यहाँ इसका दूरी दिया हुआ है 300 मीटर, 300 मीटर। और यहाँ से यहाँ उसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ, 60 दिया हुआ है। तो जब ये 60 है तो ये आपका ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा। तो 60 का सामने का भुजा कितना होता है, तो √3 होता है। और 30 के सामने का भुजा कितना होता है, तो 1 होता है। रेशियो में ये आपको याद होना ही चाहिए। और ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री भुजा कितना होता है, तो 2 होता है, ठीक है। ये शायद आप लोगों को याद होगा। आई होप इतना एक्सपेक्टेशन तो कर ही सकते हैं। देखिए तो यहाँ देखिए रेशियो में 1 है, यहाँ देखिए मान में कितना दिया हुआ, वैल्यू में 300 दिया है। तो वही रेशियो 1 का मान आपका हो गया 300 के बराबर। तो आपसे पूछता है क्या, तो आपसे बोलता है चट्टान की ऊंचाई। चट्टान आप इसी को माने हैं, तो इसकी ऊंचाई कितना है, तो √3 है। तो √3 का आपका मान पूछ रहा है। तो √3 का मान कैसे निकलेगा, तो 300/1 गुना √3। तो कितना हो जाएगा, 300 ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। आई होप ये समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट है और ये देखिए पाई चार्ट का क्वेश्चन लिए हैं।
देखिए बोलता है वर्ष 2012 और 2017 के दौरान शहर ए में रेफ्रिजरेटरों की बिक्री क्या है, जिसमें दिया हुआ है 0 से लेकर 80 तक दिया हुआ है, और आपका देखिए यहाँ से 12 से लेकर 2017 तक दिया हुआ। तो बोला सभी ब्रांडों में ब्रांड एक्स की औसत बिक्री क्या है। देखिए ब्रांड एक्स का औसत बिक्री, एक्स का औसत बिक्री, एक्स देखिए आपका ये है, ये वाला इंडिकेशन को आप सबको ऐड कर दीजिए और उससे जितना दिया हुआ उसे आप डिवाइड कर दीजिए, आपका औसत निकल आएगा। देखिए एक्स का मान आपको देखो ब्लैक वाला ये है, थोड़ा सा ये डार्क नहीं है, ये पूरा डार्क है। तो एक्स का देखिए इधर वाला ये है और ये देखिए यहाँ पे वाई वाला है, ठीक है। तो आप एक्स वाला पूछ रहा है। तो देखिए पहला में आपका कितना है तो 28 है, प्लस दूसरा में कितना है तो 30 है, प्लस तीसरा में कितना है तो 34 है, प्लस चौथा में कितना है तो 42 है, प्लस पाँचवा में कितना है तो 26 है, प्लस छठा में कितना है तो 32 है। और टोटल औसत पूछ रहा है तो टोटल से भाग दीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग दे दीजिए। ये लोग को जोड़िएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा तो 192 आ जाएगा, ठीक है। ये जो जोड़िएगा 192 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 कीजिएगा आप, इसको काट दिए छोतिया 18 और 6 दूना 12, ये आपका 32 आ जाएगा। यही 32 आपको समय किस में है तो ए में है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप यहाँ तक का 10 क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर जो नहीं भी समझ में आया तो आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप इस पर आराम से कनेक्ट हो सकते हैं और पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आपको पर्सनली मैसेज सोल्व करके सेंड कर दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।